तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, 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 तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया यानी सिमका प्रस्तुत करता है रेडियो कार्यक्रम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी गाड़ी। हाय हेलो और नमस्कार, मैं हूँ अक्षता और चलती का नाम गाड़ी के इस नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आकाश की तरफ से भी आपका बहुत बड़ा वेलकम। सच में दोस्तों, आपसे बात करने का इंतजार रहता है हमें। बहुत मजा आता है हमें आपसे बात करके, और वो इसलिए क्योंकि इस शो के जरिए हमें आपकी संगत जो मिलती है। आकाश ने बिल्कुल ठीक कहा। वाकई आपसे बात करके वक्त कैसे निकल जाता है ये पता ही नहीं चलता। लेकिन अक्षिता, आज का जो हमारा विषय है वो इतना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि मुझे यकीन है कि आज का ये एपिसोड सुनने के बाद में ऐसा नहीं लगेगा कि उनको पता नहीं चला कि समय कहाँ चला गया, बल्कि वो उस समय को और आज के इस एपिसोड में जो हम बातें करने वाले हैं वो उसको ताज़िंदगी याद रखेंगे। बिल्कुल सही। तो चलें अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड जी, और वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्सेज एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी के बारे में, यानी सभी के लिए उपलब्ध होने वाली शिक्षा, नौकरी और व्यवसाय के अवसर। जी हाँ दोस्तों, अक्षता ने बिल्कुल ठीक कहा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लेवल 1, लेवल 2, 3 और 4 कर लेने के बाद आप अलग अलग नौकरी तलाश करेंगे या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे? आज का एपिसोड खत्म होने पर शिक्षा का महत्व पता चलेगा, अलग अलग नौकरी के पर्याय पता चलेंगे कि आप कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बाद कौन सा कोर्स चुनेंगे। वैसे अक्षिता, शिक्षा का महत्व तो देखो हमेशा से रहा है, लेकिन आज के दौर में अगर हम बात करें तो आज के दौर में अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो समझो कि उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा के जरिए हम अपना ज्ञान, कौशल्य यानी हुनर और संस्कार अपनी आने वाली पीढ़ी को देते हैं, और फिर वो वाली पीढ़ी उससे आने वाली पीढ़ी को सौंपती है। बिल्कुल। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। अच्छा बच्चों, क्या आपको पता है कि आपके लिए बहुत कुछ करने के मौके हैं? आपको नौकरी करनी है या कारोबार करना है, ये तो आपको ही तय करना है। जी हाँ दोस्तों, तो तय आप कब कर सकेंगे? जी, तय आप तभी कर सकेंगे जब आपको इसके बारे में बताया जाएगा, और यही सब कुछ बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आने वाली हैं, बल्कि आ भी चुकी हैं हमारी आज की एक्सपर्ट। तो उनके बारे में अक्षता आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी मेहमान हैं, सिमका से आई हैं हमारी एक्सपर्ट प्रोग्राम ऑफिसर संजोगिता मिश्रा। संजोगिता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है चलती का नाम गाड़ी। संजोगिता जी, इस प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अभी तक एक बहुत बड़ी सीरीज की है हमने बच्चों के लिए, जिसका नाम है चलती का नाम गाड़ी, और इसमें हमने गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स और गाड़ी को कैसे चलाना है और क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बताया है, सुनने वालों को बताया है। लेकिन आज का जो एपिसोड है वो बहुत खास है। आज के एपिसोड में हम गाड़ी की बात करेंगे, बट वो गाड़ी 4 पहियों की नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की गाड़ी है। तो जिंदगी की गाड़ी कैसे सड़क पर सरपट दौड़ती रहे, बिना किसी से टकराए हुए स्मूथ चलती रहे, वो आज आप हमें बताने वाली हैं, यानी कि हमारे श्रोताओं को बताने वाली हैं। आकाश के कहने का मतलब है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं करने के बाद बच्चे करियर अपॉर्चुनिटीज तलाश करते हैं। तो आप हमें बताइए और हमारे सुनने वालों को बताइए कि आजकल 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं।
पहले तो मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं इन बच्चों से बात कर पा रही हूँ और मेरा काम ही है कि देश में हुनर कौशल विकास कैसे होगा उस पर लोगों को जानकारी देना। तो ये जो लेवल 1, 2, 3, 4 बच्चे पढ़ते हैं, इसके बाद ये लोग एक नई दुनिया में एंटर कर सकते हैं। वो इस दुनिया में एंटर करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जी जी। तो और ये दुनिया है ऑटोमोबाइल की। तो ये तो पहला लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ये शुरुआती आप कह सकते हैं कि प्रवेश के लिए एक ज़रिया है। अच्छा। मगर इसके बाद उनके सामने इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो एक एपिसोड में नहीं बताए जा सकते। फिर भी मैं कोशिश करूँगी। ऑटोमोबाइल में मुख्य तौर पे आप कह सकते हैं कि 6 सब सेक्टर्स होते हैं। अच्छा। एक तो होता है सेल्स, जो कि आप कोई नई गाड़ी बेचने का काम कर सकते हैं या फिर उनके स्पेयर पार्ट्स बेचने का काम कर सकते हैं। जी। फिर आता है सर्विसिंग, जो गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी सर्विसिंग करवा दीजिए, या प्रॉब्लम आने के पहले भी आप उसको मेंटेनेंस के लिए भेज रहे हैं गाड़ी को, तो उसकी सर्विसिंग का काम कर सकते हैं। फिर गाड़ियों को बनाने का काम, जैसे कि वेल्डिंग का काम या कुछ डेंट वगैरह आ जाता है तो यानी कि वो सर्विसिंग में होगा। अच्छा। वो सर्विसिंग, हाँ, क्योंकि वो तो कुछ प्रॉब्लम आया उसको ठीक कर रहे हैं आप। जी। मगर नई गाड़ी बनाने को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रखा जाता है। अच्छा। उसमें भी बड़े सारे अलग अलग कौशल की ज़रूरत होती है, जैसे कि लेथ मशीन चलाना या फिर CNC मशीन चलाना या ये जो बॉल बेयरिंग्स बनाना इस तरह से, या वेल्डिंग करना, वेल्डिंग का काम है। जी। तो बड़े सारे उसमें जॉब रोल्स होते हैं। फिर होता है R&D, मतलब ये नई गाड़ियों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आप इसमें डिज़ाइनर बन सकते हैं। नई स्पोर्ट्स कार डिज़ाइन कर रहे हैं आप, या जैसे फ्यूल एफिशिएंट कार, अभी तो आप लोग जानते हैं कि पेट्रोल जिसकी ज़रूरत है आजकल बहुत। हाँ जी। तो इस तरह पे इसके नौकरियों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब कि जैसे स्पेयर पार्ट्स आते हैं, कितना ऑर्डर करना है, कहाँ रखना है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, ये सब काम में भी बहुत सारे जॉब रोल्स होते हैं। अच्छा। फिर आता है रोड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आप ड्राइवर बन सकते हैं। और ड्राइवर मतलब सिर्फ एक छोटी सी गाड़ी चलाने के लिए नहीं, आप ड्राइवर स्पेशल व्हीकल्स के ड्राइवर बन सकते हैं। अच्छा। बड़े बड़े कमर्शियल व्हीकल्स चला सकते हैं, हैवी व्हीकल्स, और उसमें काफ़ी अच्छी तनख्वाह भी होती है। और बहुत प्रॉस्पेक्ट्स खुल गए हैं, स्पेशली जो ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो ज़्यादातर जिन गाड़ियों में दूसरी गाड़ियां जाती हैं, आपने देखी होगी बड़ी लंबी गाड़ियां, ऐसी गाड़ियां चलाने के लिए लोग नहीं मिलते हैं, स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स होते हैं। तो इसमें भी आप प्रशिक्षण पाके, बच्चे इसमें प्रशिक्षण पाके। और मैम इंडिया में भी और अब्रॉड इसके ज्यादा चांसेस? हाँ जी, तो वहाँ पर बहुत काफी बड़ी बड़ी गाड़ियां। बिल्कुल। तो आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाएं तो मेजॉरिटी ड्राइवर्स आपको इंडियन या पाकिस्तानी मिलेंगे। तो इस तरह से बाहर के देशों में भी जाने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं। जी। तो मुख्य तौर पे बच्चों को ये L4 करने के बाद 3 ऑप्शंस हैं। या तो वो कहीं नौकरी के लिए जा सकते हैं, अगर 18 वर्ष से ज़्यादा है उनकी आयु, तो नौकरी करने जा सकते हैं। या फिर उनके पास अगर क्षमता है अपना कारोबार सेट करने का, या उनकी ऐसी कोई स्टैंडिंग है जिससे उनको लोन मिल सकता है, तो वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा सा वर्कशॉप लगा सकते हैं, या फिर वो लोग आगे पढ़ाई कर सकते हैं। मैम, इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और टू द पॉइंट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी कि पढ़ने के बाद में, जैसे आपने कहा कि नौकरी के लिए जैसे कि सेल डिपार्टमेंट में, यानी कि डीलर्स के यहाँ आप एम्प्लॉय हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। राइट। हाँ जी। और अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो स्पेयर पार्ट्स का काम आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको शॉप अपनी करनी होगी, है ना? हाँ जी। और शॉप करने के लिए जाहिर है कि उसके लिए बैंक से लोन भी आप ले सकते हैं। हाँ जी। अभी आजकल मुद्रा लोन्स मिलते हैं बच्चों को, मिलता है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जब आप इसका फायदा उठा सकते हैं। हाँ जी। आप किसी सेक्टर स्किल काउंसिल से अगर सर्टिफाइड हैं तो आपको मुद्रा लोन्स पाने में आसानी होती है। रकम ज्यादा नहीं होती है, लेकिन शुरुआती तौर पे धंधा शुरू करने के लिए लिया जा सकता है। जी। अच्छा, इसके बाद बारी आती है टेक्नीशियंस की। वो काम आप कर सकते हैं जो डीलर्स के जो वर्कशॉप्स होती हैं,
तो आप उन वर्कशॉप्स पर भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना गैराज भी अगर आप खोलना चाहें तो वहां पर भी डेंटिंग, पेंटिंग और दूसरा जो मैकेनिकल वर्क जॉब होते हैं वो आप कर सकते हैं। हाँ जी, मैं इस बारे में कहना चाहती हूँ कि जो L4 है वो खास तौर पे सर्विस टेक्नीशियन के लिए ही बनाया गया था। अच्छा। तो इसमें आगे जल्दी ही वो लोग अगर जल्द से जल्द नौकरी चाहते हैं तो बेसिकली वो लोग ऑटोमोबाइल सर्विस डीलर के पास जा सकते हैं। ये जो ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल एक संस्था बनाई गई है राष्ट्रीय स्तर पर, इनका काम है कि हुनर और नौकरी से संबंधित सारे लोगों को जोड़ना। तो अभी ये लोग जो स्कूल में आपके प्रोग्राम्स चल रहे हैं इसमें सर्टिफिकेशन आपको आना चाहिए ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल का। तो इनका काम क्या है कि आसपास के जितने डीलरशिप्स हैं उनका डेटाबेस बनाते हैं और फिर वो शेयर किया जाएगा आपके स्कूलों के साथ। तो आप सीधे उन डीलरशिप्स में जाके भी अप्रोच कर सकते हैं कि हमें यहाँ नौकरी चाहिए। तो अगर नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अभी आप 18 साल से ज़्यादा के आयु के हैं तो आप तुरंत जाके यहाँ पर भी नौकरी की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप, जैसे मैम ने अभी बताया कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को उस सांचे के लायक, आप किस सांचे के लायक हैं। तो आप अपने आप को एक बार ज़रूर एग्जामिन कीजिए और देखिए कि आप कहाँ पर फिट बैठ सकते हैं। अब जैसे कि डीलर्स की बात है तो वहाँ पर जो सेल डिपार्टमेंट है वहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि आप गाड़ी को बेच रहे हैं, कोई साबुन या शैम्पू नहीं बेच रहे हैं, गाड़ी को बेच रहे हैं। गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। तो उसके लिए आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वाक्पटुता होनी चाहिए कि आप अपनी बात से कस्टमर को कितना कन्विंस कर सकते हैं। तो अगर ये एबिलिटीज आप समझते हैं कि आपके अंदर है तो डेफिनेटली आपको जो है सेल के लिए जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ये खूबियां नहीं हैं, अब मैं टेक्निकल चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूं, तो फिर आपको वर्कशॉप पे जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने जी, वेरी गुड। और आगे पढ़ाई के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि जो बच्चे नौकरी नहीं करना चाहते, वो आगे अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं तो वो लोग ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब ग्रेजुएशन मान लीजिए वो 12th के बाद नॉन टेक्निकल लाइन लेते तो BA BCom करते, लेकिन अब सरकार ने UGC ने नया सर्कुलर दिया है जिसमें बैचलर ऑफ वोकेशन किया जा सकता है। बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज में BVOC के नाम से ये अभी शुरुआत हुई है इसकी। हाँ, ये दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये कौशल केंद्र यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही स्थापित हैं। तो ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ आइडेंटिफाइड हैं जहाँ पर ऑटोमोबाइल के संबंधित कोर्सेज कराए जाएंगे। तो आगे 12वीं पास करने के बाद बच्चे वो L4 का सर्टिफिकेट दिखाने से उनको BVOC में एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा मैम, इज इट BVOC? हाँ जी, BVOC। हाँ जी। अच्छा, और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे दोस्त, जो श्रोता दोस्त हैं, वो वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हैं। तो आप वेबसाइट का, हाँ जी, www.asdc.org। दोस्तों मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, www.asdc.org। और दोस्तों ASDC का मतलब है ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल। अच्छा संजोगिता जी, अभी आपने BVOC के बारे में कुछ बताया, तो जरा और तफसील से बताइए इसके बारे में हमारे श्रोता दोस्तों को। हाँ, तो ये BVOC जो है बैचलर प्रोग्राम है। मतलब जैसे आप BA BCom करते हैं वैसे ही आप BVOC बन सकते हैं। ये ज़्यादा अभी इंडिया में हुआ नहीं है, इसलिए लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। मगर पहला बैच जब निकल जाएगा तो लोग जानने लगेंगे। और ये BVOC के तहत आप L4 के आगे L5, L6, L7 तक जाते हैं। अच्छा। मतलब लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 तक आपको पढ़ाया जाता है। तो अभी आपने इन बच्चों ने लेवल 4 फॉर ऑटो सर्विस टेक्नीशियन पूरा किया है। इसके आगे वो चाहें तो किसी एक लाइन में स्पेशलाइजेशन के लिए जा सकते हैं, जो कि सर्विस टेक्नीशियन ही हुआ, तो उसमें वो लेवल 5, 6, 7 कर सकते हैं। या फिर वो किसी और लाइन में अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसे कि वो मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएं या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लें, या जैसे सप्लाई चेन में चले जाएं। अच्छा। इस तरह से वो किसी और लाइन को भी ले सकते हैं जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, मगर इससे उनका दायरा बढ़ जाएगा। जी।
अच्छा मैम, सप्लाई चेन वो थोड़ा सा मेरे लिए भी अननोन टर्म है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उसको और एक्सप्लेन करें ताकि बच्चे हमारे समझ पाएं। हाँ जी, तो सप्लाई चेन जैसा कि नाम ही बता रहा है कि एक तरह का एक कड़ी जुड़ी रहती है, जब कड़ी हम से कड़ी जुड़ी रहती है। जब हम लोग कोई भी गाड़ी को बनाते हैं तो उसके पार्ट्स अलग अलग जगहों से आते हैं, तो उसको बनाने वाले कोई और लोग होते हैं। अच्छा, तो इन पार्ट्स को जोड़ कर पूरी गाड़ी बनती है। अच्छा। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो जॉब रोल्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, जो डिसाइड करें कि कौन से पार्ट्स किससे लिए जाएं। अच्छा, तो इसको वेंडर मैनेजमेंट कह सकते हैं। या फिर जैसे कौन से पार्ट्स की कितनी स्टोरेज की जाए। जैसे कि मान लीजिए आपने बनाने हैं 50 गाड़ियाँ, 50 गाड़ियों के लिए आपको चाहिए होंगे 50 गेयर बॉक्स असेंबलीज। तो आपके पास हो सकता है 50 गेयर बॉक्स असेंबलीज रखने की जगह ना हो, तो मान लीजिए सिर्फ 20 ही हों, तो आप कैसे ऑर्डर करेंगे, कब ऑर्डर करेंगे, कितना स्टॉक मेंटेन करेंगे, और स्टॉक मेंटेनेंस से भी हानि हो सकती है, या वो जो आपने स्टॉक में रखा है वो खराब हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे डिसीजंस होते हैं और बहुत सारा काम होता है एक गाड़ी को बनाने में। तो जो लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम करते हैं वो इस तरह के डिसीजंस में बारीकियों पर नजर रखते हैं। हाँ जी, अब वो एक्सपर्ट होते हैं। हाँ जी, और गाड़ी को बनाने में मदद देते हैं। इनफैक्ट ये जॉब रोल पहले मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA करने वाले लोग करते थे। अच्छा, लेकिन अब ये प्रशिक्षण और हुनर की तरह से लोग छोटे लेवल से सीख के भी इन्हीं जॉब रोल्स तक पहुंच सकते हैं। अच्छा। अच्छा संजोगिता जी, अभी जैसे आपने BVOC की बात की, जो कि एक वोकेशनल कोर्स था और ग्रेजुएशन लेवल का था, तो क्या इसके बाद भी कोई आगे लेवल है? हाँ जी, तो इस ऐसे कुछ निर्धारित इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर बच्चे BVOC के आगे भी पढ़ सकते हैं। एक लेवल ऊपर जाने से, लेवल 8 कर लेने से ये लोग इंजीनियर के बराबर हो जाते हैं। अच्छा, ये लेवल कंप्लीट करने के बाद वो लोग प्रमोशंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और अच्छे ओहदों पे जा सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। भाई वाह, मानना पड़ेगा। इन कोर्सेज के बारे में मैं तो भाई अपने एरिया के सभी बच्चों को बताने वाली हूँ। अच्छा आकाश, तुम बताओ, शिक्षा से कनेक्ट करता हुआ कोई गीत तुम्हें याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि भाई हम लेवल्स की बात कर रहे हैं ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मैंने सिर्फ गीत को याद दिलाने की बात की थी, ना कि गाने की। नहीं, गा के बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, सुनवा भी देते हैं ना बच्चों को। हाँ, जी। वही मतलब था। चलिए दोस्तों, ये गाना सुनते हैं। एक दो 3 4। तो अक्षता, ये तो गाने की बात थी, लेकिन हम आजकल देखते हैं कि लोग 1 2 3 4 बोलते हैं और गाड़ियां उनकी बदल जाती हैं। अरे हाँ आकाश, तुम बिल्कुल ठीक कह कितना रहे हो। क्रेज हो गया लोगों में। आज किसी के पास कोई गाड़ी है, पता चला कि कल आपने देखा शुक्ला जी, अरे ये तो अभी दूसरे ब्रांड की गाड़ी चला रहे थे, 1 महीने बाद देखा तो दूसरी गाड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो गाड़ियां बदलने का जो ट्रेंड है, हाँ। ये बड़ी तेजी से डेवलप हो रहा है, और जाहिर सी बात है कि इससे नई गाड़ियां तो बिकती ही हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियों का क्या होता है बताओ। चलिए अब हम चलते हैं सवाल के लिए संजोगिता जी के पास में। वही बताएंगे। हाँ, वो बताएंगे कि पुरानी गाड़ियों का जो एक पूरा बहुत बड़ा बिजनेस है, कारोबार है, तो उसमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? रीसेल से संबंधित। जी हाँ जी, तो ये सेल्स के तहत ही आता है। तो सेल्स आप नई गाड़ी की भी कर सकते हैं, आप पुरानी गाड़ी की भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी इंडिया के जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं, सब ने अपने रीसेल्स के नए बिजनेसेस सेटअप किए हुए हैं। जी। तो इसमें ये लोग पुरानी गाड़ियों को फिर से बेचते हैं, और खास तौर पे अब लोगों के खरीदने की क्षमता बढ़ चुकी है, तो लोग सेकेंड हैंड गाड़ियों को भी खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं, फैशन के लिए या ज़रूरत के लिए जो भी। तो इसके जो जॉब रोल्स होते हैं वो खास तौर पे पुरानी गाड़ियों से डील करने में ही उनको शिक्षा दी जाती है, उनको प्रशिक्षण उसी में मिलता है कि पुरानी गाड़ियों में क्या चेक करना है, कैसे उसकी फीचर को समझाना है, और फाइनेंसिंग के क्या तरीके होंगे, गारंटी वारंटी का क्या
क्या हिसाब किताब होगा। तो इस तरह की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है और इस तरह के खास जॉब रोल्स बन गए हैं। अच्छा मैम, इसी में एक और अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि जैसे जब हम किसी अपनी पुरानी गाड़ी को लेकर के बेचने के लिए जाते हैं तो वहाँ कोई होता है जो इवेल्युएट करता है गाड़ी को, बताता है कि इस गाड़ी की कीमत कितनी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इवैल्यूएटर्स होते हैं उसके लिए, तो वो भी एक जॉब रोल है। सेल्स के तहत बहुत सारे जॉब रोल्स आते हैं। इनफैक्ट टेलीकॉलिंग, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव और शोरूम होस्टेस। भाई वाह, कितना कुछ है हमारी ऑटोमोबाइल की दुनिया में। तो अक्षता, हमें यकीन है कि आज जो हमारी बातचीत हुई है उससे हमारे जो दोस्त हैं, सुनने वाले बच्चे हैं, वो लाभान्वित होंगे और उन चीज़ों पर अमल करेंगे और अपना करियर जो है वो उज्जवल बनाएंगे। तो इसी के साथ संजोगिता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे श्रोता बच्चों को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी। तो दोस्तों, आपको मालूम ही हो गया होगा कि आपके लिए कई सारे व्यावसायिक पर्याय उपलब्ध हैं, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेरे कहने का मतलब है, अब तक जो हमने अपने एक्सपर्ट से सीखा वो हम आपको बारी बारी रिवाइज करवाते हैं। क्यों आकाश? बिल्कुल। तो दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर के सब सेक्टर्स हैं। पहला सर्विसिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा सप्लाई चेन, चौथा R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पांचवा सेल्स और छठा रोड ट्रांसपोर्टेशन। इन सभी सब सेक्टर्स के जरिए आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी जो अभी अक्षता ने आपको बताए, ये सारे सब सेक्टर्स में आप जॉब अपॉर्चुनिटीज तलाश सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं और अपने हुनर का विकास कर सकते हैं, अपना भविष्य संवार सकते हैं और साथ ही देश की तरक्की भी कर सकते हैं। और आकाश, यहाँ मैं दोस्तों को ये भी बता दूं कि अगर वो अभी करियर बनाना नहीं चाहते हैं, जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो वो आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं। वो किस तरह से? उसके लिए बीवोक उपलब्ध है, यानी कि वोकेशनल कोर्स, जिसमें आप लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 7 की पढ़ाई कर सकते हैं। और इससे आगे भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो लेवल 8 उपलब्ध है, जो कि एक तरह से इंजीनियरिंग की डिग्री के बराबर है। तो दोस्तों, अब हम आपसे लेते हैं विदा, लेकिन सिर्फ कुछ ही समय के लिए, क्योंकि हम फिर से मिलने ही वाले हैं एक नए एपिसोड में। तो तब तक रखिए अपना और अपनी गाड़ी नहीं जी, गाड़ी का नहीं, बल्कि अपने करियर का, अपनी पढ़ाई लिखाई का ख्याल। और सुनते रहिए अपना ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर। तेरा हुनर तेरी कदर, तेरा हुनर तेरी कदर, तेरा हुनर तेरी कदर।